राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये 4 संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वे क्या है 4 संकेत, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों से वह लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह करते हैं, वह कभी पूजा पाठ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर पूजा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है। इससे ईश्वर चले जाते हैं या आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और स्वयं आप उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, तो तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपकी ये सब कृत्य आपकी ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आज हम वह 4 संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जाग जाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं, जिससे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि आप पहले 10,000 कमाते थे, आपकी सैलरी इतनी थी और उसमें भी आप कर्ज में दबे जा रहे थे। कुछ बचाना तो दूर की बात है, अब इस समय भी आप 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन फ़र्क अब यह है कि अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और उस 10,000 में सब खर्च करके बचा भी पा रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरकत आ गई है। ईश्वर की कृपा आप पर हो गई है। जिस भोजन के आटे को 3 लोग खाते थे, अब उसी में इतनी बरकत हो गई है कि इस भोजन को के आटे में 5 लोग खा रहे हैं। तो यह सब चीज़ आप महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर आपके घर में निवास कर चुके हैं। और जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। और अब फल कैसे देते हैं कि वह जरूरी नहीं है कि वह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। वह आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको आपके दुखों से लड़ने के लिए। आपके जीवन में सुख दुख सभी आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति देते हैं आपको ईश्वर जी। मान लें आपका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपको एक छोटी सी चोट या खरोच लग जाती है और वह घटना वहीं पर रुक जाती है। एक छोटी सी खरोच पर तो इसका यही अर्थ है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप बहुत बड़े कष्ट से आप जूझ सकते थे, लेकिन वो आपको नहीं हुई, या आपका पड़ोसी दुख कष्ट में है लेकिन आप उससे बचे हुए हैं,
आपके जीवन में वह नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपके घर में है, आप पर कृपा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं, जिस पर आपको यकीन करना होगा, क्योंकि बार बार आपको संकेत नहीं मिलेंगे, वह एक दो बार ही मिलेगा, जिससे आपको ध्यान से समझना होगा और ईश्वर की सेवा में लग जाना होगा। चलिए अब संकेत की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 4 संकेत आपको मैं बताने जा रही हूँ उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पर है, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी नींद इसी समय खुल जाती है हर रोज। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा स्वप्न दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे स्वप्न भी इस बात का संकेत होते हैं, ईश्वर आपके घर में हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नंबर 2 की बात करें, दूसरे संकेत की बात करते हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़, या कोई नाम, जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरे संकेत की बात करते हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहाकर तैयार हो जाते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है, एक अजीब सी सुगंध होती है, जो आपके घर में से किसी को नहीं आती, बस आपको ही महसूस होती है। ये तो ना किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अन्य अगरबत्ती की, किसी चीज़ की, बस आपको ये अजीब सी सुगंध आती है। ये सुगंध आपके मंदिर में से आती है, जिस जगह मंदिर होगा वहीं आपको यह सुगंध आती है, और जितना अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको सुगंध ज़्यादा आती है। ये सुगंध देवी देवताओं की होती है, जिससे यह आपको पता चलता है ईश्वर घर पर वास कर चुके हैं, और नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये सुगंध बहुत अच्छी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। तो अब हम बात करते हैं चौथे संकेत की। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है, और ये आपके साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार हो रहा है कि आपके समय में ही वह आ रहे हैं, मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर से किसी न किसी रूप में आ ही रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसों का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। हमारे द्वार पर आए किसी को भी तृप्त करके भेजना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए, पानी देना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है। इन जीवों को या फिर जाचकों को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। ये ध्यान देना कि जब किसी गाय को आप भोजन करवाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो बेशक बहुत सारी गाय हो, उन्हें भोजन करवाना
अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई एक भी गाय आपके द्वार पर आती है, आप अपने घर से भोजन खिलाकर भेजें, तो यह सभी गायों के खिलाने के बदले उस एक गाय को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि आपने उस एक गाय को तृप्त कर दिया। उस एक गाय को तृप्त करना बहुत अहम होता है। आपके द्वार पर किसी को भी तृप्त करना बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि वह तृप्त प्राणी आपके भीतर से सच्ची दुआ देता है। तो बस आपको इन 4 संकेतों पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है, ताकि ईश्वर सदैव आपके साथ आपके घर में वास कर सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी, ये संकेत अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।